Legislature. Legislature are elected by the people. Legislature work is lawmaking. Parliament is a national legislature. देखिए भाई, there are two parliament, two type of legislature. One is national legislature and one is the state legislature. So the national legislature is parliament, which is one in India, that is in Delhi, and another is the state legislature, which is situated in all states, that is state legislative assemblies. Bicameral legislature, when there are two houses, is called bicameral legislature. जब भी दो हाउसेस होंगे और कोई भी स्टेट रख सकती है, ऐसा प्रोविज़न जब होता है जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो या फिर उसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा हो, तब कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है दैट यू कैन क्रिएट द बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन योर स्टेट. देयर आर 6 बाइकैमरल स्टेट्स. फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. इसमें आप देख सकते हैं कि जो यूपी है अभी पॉपुलेशन में नंबर 1 पे है इंडिया में, तो इनको तो चाहिए ही है कि भाई बाइकैमरल है. बाकी स्टेट्स भी देखेंगे आप साइज़ में बड़ी हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, ये बड़ी स्टेट्स हैं, तो इनको ज़रूरत है बाइकैमरल स्टेट्स की. इनके अंदर डबल जो है ना हाउसेज होंगे. अब फ़ायदा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द ऑप्शन टू द स्टेट्स टू आइदर एस्टेब्लिश अ यूनिकैमरल और बाइकैमरल लेजिस्लेचर. दैट कॉन्स्टिट्यूशन आर गिविंग द ऑप्शन टू द ईच स्टेट. It is up to the states. That countries with large size usually prefer to have bicameral legislature. So here it is not countries, here is states. Average and the advantages of bicameral legislature is every decision are dual consideration. यहाँ पर क्या है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर का जो एडवांटेज आता है कि आपका जो भी डिसीजन जैसे आता है लोकसभा से राज्यसभा में जैसे जाता है, वैसे ही यहाँ पर दो डबल हाउसेस हो गए. तो इसके अंदर क्या होगा कि आपका कोई भी कंसिडरेशन होगा वो एक बार नहीं 2 बार होगा. और दूसरा, रिप्रेजेंटेशन टू एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी. जो एक भी स्टेट है जिसके अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, वो कोई भी इशू है किसी भी सेक्शन का है तो उसको अच्छे से कंसिडर कर पाएगा. तो ये इसका बेनिफिट है बाइकैमरल लेजिस्लेचर का. Parliament is stated in Part 5th of the Constitution, Article 79 to 122. Parliament is a legislative body. Parliamentary form of government is also known as Westminster model of government. The Hindi names Rajya Sabha and Lok Sabha were adopted by Council of States and House of People respectively in 1954. 1954 में राज्यसभा और लोकसभा नाम जो थे वो अडॉप्ट कर लिए गए थे. काउंसिल ऑफ स्टेट्स मींस राज्यसभा जो अपर हाउस है एंड हाउस ऑफ पीपल मींस लोअर हाउस जो है. तो उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा अपने अपने नाम अडॉप्ट कर लिए थे 1954 में. स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79, पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ पीपल. यहाँ देखने वाली बात है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है और हाउस ऑफ पीपल दो हैं, लोकसभा और राज्यसभा. इसके अलावा प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, बट इंटीग्रल पार्ट होते हैं. तो यहाँ पे देखेंगे राज्यसभा का और भी नेम है, राज्यसभा अपर हाउस, सेकंड चैम्बर, हाउस ऑफ एल्डर्स. राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 years. तो जो मेंबर्स सिलेक्ट हो जाते हैं, एक बार इलेक्ट हो जाते हैं राज्यसभा के लिए, उनको 6 साल का मौका मिलता है रिप्रेजेंट करने के लिए. दे ईच हैव 6 years फॉर द रिप्रेजेंटेशन. आफ्टर एवरी 2 years 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर री इलेक्टेड. देखिए 1/3 मेंबर्स जो है ना हर 2 साल में बदल दिए जाते हैं. तो ऐसे रोटेशन चलता रहता है. ये नहीं कि पूरी राज्यसभा एक साथ खाली हो गई. राज्यसभा डू नॉट फुली डिसॉल्व्ड, देयरफॉर कॉल्ड एज परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. इसी कारण से इसे परमानेंट हाउस बोला गया है. कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा. आर्टिकल 80 प्रेस्क्राइब्स दैट मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250. 250 मेंबर ही होते हैं राज्यसभा में, जिसमें से
out of which 238 are to be the representatives of the states and union territories. 238 तो रिप्रेजेंटेशन से आते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं, जो कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के होते हैं. इसके अलावा 12 जो होते हैं नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. नॉमिनेशन अलग अलग फील्ड्स में होता है, साइंस में, आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में. तो आपने देखे भी होंगे ये जो 12 मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं इन्हें. फोर्थ शेड्यूल डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा. जो चौथा शेड्यूल है, अपन जो शेड्यूल्स पढ़े हैं 12 शेड्यूल होते हैं, उनमें से फोर्थ शेड्यूल जो है वो केवल यही बताते हैं कि डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स. कितनी सीट्स कितनी स्टेट को क्या देना है ये फोर्थ शेड्यूल बताएगा. रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स. सीट्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. जो स्टेट होता है उनको अपनी अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स मिलती हैं राज्यसभा के अंदर. यूपी हैज़ 31 सीट्स एंड त्रिपुरा हैज़ 1 सीट according to the population. And also Sikkim has 1 seat. In USA, all states are given equal representation. USA has 50 states and each has 2 seats, makes 100 seats in Senate. USA की जो पार्लियामेंट है उसको सीनेट बोला जाता है. तो उसके अंदर USA में है 50 स्टेट्स और हर स्टेट में 2 सीट बनती हैं, तो 100 सीट्स हो जाती हैं. तो यहाँ पर देखा जाए तो USA से ज़्यादा अच्छा अपना रिप्रेजेंटेशन है कि भाई जब आप छोटी स्टेट है तो उसको भी आप 2 मेंबर दे रहे हो, एक बड़ी स्टेट है उसको भी आप 2 मेंबर दे रहे हो. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस. आप अपनी स्टेट्स में देखो कि जहाँ यूपी है वो बड़ा स्टेट है तो वहाँ 31 सीट्स हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा चाहिए. जहाँ त्रिपुरा छोटा स्टेट है तो वहाँ पर 1 रिप्रेजेंटेशन ही चाहिए. तो दिस इज़ बेटर. आवर कंट्री रिप्रेजेंटेशन इज़ बेटर इन दिस केस. लोकसभा. लोअर हाउस, इसको देयर आर मैनी नेम्स. लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर, पॉपुलर हाउस, हाउस ऑफ पीपल. Lok Sabha represents the people of India because the Lok Sabha members are directly elected by the people. We have seen wherever the campaigning of voting or these going on, they are doing for the people for go to vote them. They are doing for the Lok Sabha elections. And president is not a member of either house and does not sit in the parliament. प्रेसिडेंट जो है ना किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हुआ करता. ये जो है ना ही इनको पार्लियामेंट में बैठने की ज़रूरत है. ये इंटीग्रल मेंबर हैं. प्रेसिडेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, देयरफॉर हिज असेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ लॉ. प्रेसिडेंट जो होते हैं ना इंटीग्रल पार्ट होते हैं. इंटीग्रल पार्ट मीन्स कि जब लॉ बनता है तो उनकी परमिशन के बिना आप लॉ नहीं बना सकते. जब बिल पास होता है किसी भी स्टेट का या फिर कोई भी इशू का, कोई भी मेजर मनी बिल वगैरह जो भी है, उन बिल को जब आप एक्ट बनाते हो तो उसमें परमिशन जो होती है प्रेसिडेंट की, उसमें भी कई तरह की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास. वो दैट वे विल स्टडी इन द लेटर लेक्चर्स. बट क्या होता है कि अगर उनकी एसेंट नहीं लेंगे ना तो लॉ नहीं बन सकता. तो इसका मतलब ये होगा कि प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का. President functions. President summons and prorogues both the houses. President जो है ना कभी भी किसी भी हाउस को समन के लिए कॉल कर सकता है. भाई मीटिंग काफ़ी टाइम से नहीं हुई, अगर 6 महीने तक नहीं होती तो ही कैन कॉल फॉर देयर मीटिंग. डिसॉल्व द लोकसभा. जब वो चाहे तब लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है. एड्रेसेस बोथ द हाउसेस एंड इशूज ऑर्डिनेंसेस. Comparison between other countries. Britain has hierarchical king for their parliament. Here देखिए ब्रिटेन जो है उस ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम ही अपन ने कॉपी किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम. तो इसके अंदर क्या होता है कि अपने को जो किंग है उसको इलेक्ट करना होता है. जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना उसके अंदर जो है ना लोअर हाउस और अपर हाउस होता है. ये इस तरह से होता है. तो ब्रिटेन क्या करता है कि अपना किंग खुद चुनता है कि भाई हायरार्किकल सिस्टम से कर देता है कि भाई ठीक है, मगर वो पार्लियामेंट का पार्ट होता है. ये चीज़ अपने लिए सेम है क्योंकि अपना जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी
पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, बट दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. इन इंडिया प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, but he is the part of parliament. But here Britain has hierarchical king and the part of the parliament. So one thing is similar and another thing is different. In USA the president is not an integral part of legislature. यहाँ तो केस ही दूसरा है कि यूएसए में तो है ना प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट ही नहीं होते, जबकि यूएसए में जो है ना प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर तो दोनों ही चीज़ें अलग हो गई. पार्ट ऑफ और जो यूएसए है इसका लेजिस्लेचर को अपन कांग्रेस बोलते हैं. तो कांग्रेस हैज़ 2 हाउसेस, सीनेट और अपर हाउस, एंड हाउसेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और लोअर हाउस. तो बाकी सब चीज़ सेम है. कांग्रेस के पास जो सीनेट है जो है उसके अंदर 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस. वही चीज़ अपने पास है. बाकी the parliamentary form of government is interdependence between legislative and executive organ, but presidential form of government separates them. We all know that presidential form of government depends on legislature and executive body. These are on both dependent, but if we follow presidential form of government, then it is different. It separates both the bodies. So American president is not the part of the Congress, that is legislature. As presidential, America is not following the parliamentary form and following the presidential form. That's why it is not the part of Congress, that is its parliament. यही एक डिफरेंस हुआ कि अमेरिकन जो कंट्री है ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो कर रही है, और जो कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को सेपरेट करती है. तो दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कांग्रेस, बट इंडियन प्रेसिडेंट इज़ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट लाइक ब्रिटेन. तो इसका मतलब ये होगा कि इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का पार्ट तो होंगे ब्रिटेन की तरह, मगर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, बिकॉज वी आर रिपब्लिक. ओके, कीप वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक. Thank you.